हेलो एवरीवन। तो आज हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट का नाम है बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग होता क्या है? तो बैक ट्रैकिंग का सिंपल सिंपल जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि हमें सारे पाथ एक्सप्लोर करने हैं। बैक ट्रैकिंग मतलब एक्सप्लोरिंग ऑल पाथ्स। तो उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि होता क्या है बैक ट्रैकिंग। तो क्वेश्चन नंबर पे क्या है? क्वेश्चन नंबर पे एन क्वीन प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है क्या कि हमें एन क्वींस प्लेस करनी है एक एन बाई एन के चेस बोर्ड पे। यानी कि एक एन बाई एन का हमें चेस बोर्ड मिलेगा, उस पर हमें एन क्वींस प्लेस करनी है। इस तरीके से प्लेस करनी है कि कोई भी दो क्वीन एक दूसरे को ना काट पाए। मतलब अगर सपोज मैंने एक क्वीन यहाँ पर रख ली, तो मैं इसके इसी रो पे एक और क्वीन नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि क्वीन क्या होती है? क्वीन हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, वर्टिकली मूव कर सकती है और डायगोनली भी मूव कर सकती है। यानी क्वीन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो अगर ये क्वीन है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्वीन इस साइड की किसी भी क्वीन को काट सकती है, यानी किल कर सकती है। ऐसे ही इस साइड की किसी भी क्वीन को किल कर सकती है। ऐसे ही इस साइड की भी किसी भी क्वीन को किल कर सकती है। तो हम यहाँ कहीं भी क्वीन नहीं रख सकते अगर हमने यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे क्वीन रख दी। ठीक। तो ये क्वेश्चन है कि हमें एन क्वींस को एक एन बाई एन के चेस बोर्ड में रखना है। इस तरीके से रखना है कि कोई भी दो क्वीन एक दूसरे को ना काट पाए। ठीक है। तो इसकी अप्रोच क्या है? देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक रो पे सिर्फ एक ही क्वीन रख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं बेस मान के काम कर रहा हूँ कि मैं एक रो पे एक ही क्वीन रखूंगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, ये जीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तरीका क्या है? मैं पहली रो सिलेक्ट करूंगा, पहली रो में पहले कॉलम पे यहाँ पे एक क्वीन रख दूंगा। ठीक। मैंने यहाँ पे क्वीन रखी। अब मैं यहाँ पे क्वीन रख के हर एक पाथ एक्सप्लोर करूंगा कि मैं क्वीन रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा हूँ आगे तक। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे क्वीन रखी, ठीक है, जीरो थ्रो पे मैंने प्लेस कर दी क्वीन। मैं फर्स्ट रो पे आया। फर्स्ट रो पे मैंने क्या चेक किया कि क्या मैं पहले कॉलम पे रख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं रख सकता मैं। ठीक। क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ? यहाँ पे भी नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मैं काट देगी। क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वीन रख दूंगा। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड रो पे आऊंगा। सेकंड रो पे क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? यहाँ नहीं रख सकता। यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ भी नहीं रख सकता। यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ भी नहीं रख सकता। यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ भी नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ रखूंगा तो ये काट देगा, यहाँ रखूंगा तो ये काट देगा, यहाँ भी ये काट देगा और यहाँ ये काट देगा। तो मैं यहाँ कहीं भी नहीं रख सकता। यहाँ मैं कहीं भी नहीं रख पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पिछली रो में जहाँ रखा था वो गलत रखा था। यानी कि मेरे को अब क्या करना है, मेरे को वापस जाना है पिछली रो में, यानी बैक ट्रैक करना है। देखो, मैं यहाँ चेक किया था, मैं वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। और मैंने क्या किया, वापस आया मैं इस ऊपर वाली रो पे और यहाँ से मैंने क्वीन हटा दी। यहाँ रख के क्योंकि यहाँ रख के क्या, यहाँ रख के मेरे को आगे प्लेस करने का नहीं हो रहा था। यानी यहाँ रख के मैं आगे अगली रो पे क्वीन नहीं रख पा रहा था, यानी ये गलत जगह थी। तो मैं क्या करूंगा, अब इससे इसी से आगे एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर कर दिया था, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ पे रख के नहीं हो रहा था, अब मैं यहाँ रखूंगा। यहाँ रखी मैंने, यहाँ रख सकता हूँ, हाँ यहाँ रख सकता हूँ। अब मैं फिर से अगली रो पे जाऊंगा, चेक करूंगा क्या यहाँ रख सकता, नहीं रख सकता। क्या यहाँ रख सकता, हाँ यहाँ रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ रख दी। यहाँ रख के अब मैं अगली रो पे एक्सप्लोर करूंगा। कैसे एक्सप्लोर करूंगा, क्या मैं यहाँ रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता हूँ क्योंकि ये काट देगा। यहाँ रख सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, क्योंकि ये काट देगा। यानी कि इस रो में मैं कहीं भी नहीं रख पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पिछली रो में गलत जगह रख दी। तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैक करूंगा, यानी कि पीछे जाऊंगा। पीछे गया मैं, और पीछे मैंने एक पिन हटा दी। यहाँ से यहाँ पे पिन रखी थी, यहाँ से पिन हटा दी। ये पोजीशन मेरी एक्सप्लोर हो चुकी है। अब मैं इसी रो में अगली पोजीशन पे जाऊंगा, यानी अगले कॉलम पे जाऊंगा। यहाँ ट्राई करूंगा, यहाँ रख सकता, नहीं रख सकता, यहाँ रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता। ठीक। तो ये पूरी रो मैंने चेक कर ली। यहाँ रख के मैं इस पूरी रो में कहीं भी नहीं रख पा रहा, यानी मैंने पिछली रो में गलत जगह पे रख दिया। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे जाऊंगा और पीछे में पिछली रो से हटा दूंगा। पिछली रो से मैंने हटा दिया। पिछली रो में क्या मैं आगे जा सकता हूँ कहीं और रखने? आगे नहीं रख सकता। मैंने सारे पार्ट ट्रेवल कर दिए, सारे ये पाथ एक्सप्लोर कर दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं कहीं भी नहीं रख पा रहा हूँ। यहाँ कहीं भी रख के मेरे को अपना आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट रो में जहाँ रखा था ना वो गलत रख दिया था। यहाँ रख के मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पीछे जाऊंगा और इस फर्स्ट रो वाले को हटा दूंगा। यहाँ से यहाँ रखा था, यहाँ से हटा दूंगा। ये बात मेरा एक्सप्लोर हो चुका है। यहाँ रख के मेरे को आंसर नहीं मिला था, यहाँ रख के मेरे को आंसर नहीं मिला था और ये एक्सप्लोर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा,
फर्स्ट रो के इस वाले कॉलम पे यहाँ पे क्वीन रखूंगा, यहाँ पे से 5 एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैंने क्वीन रखी, मैं इस रो पे गया, इस रो पे चेक किया मैंने, क्या यहाँ रख सकता हूँ? नहीं। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं। यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ रख दी। यहाँ रख दी तो मैं अब अगली रो पे जाऊंगा। जैसे मैंने क्वीन प्लेस की वैसे मैं अगली रो पे जा रहा हूँ। अगली रो पे गया, यहाँ रख सकता हूँ? हाँ यहाँ रख सकता भाई, यहाँ पे कोई नहीं काटेगा। ये तो क्रॉस है, यानी कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर कर दिया है, यहाँ पे रख के मेरे को आंसर नहीं मिला, तो ये क्रॉस है। इस रो पे रख सकता हूँ? यहाँ पे हाँ रख दिया। अब क्या करूंगा? अगली रो पे जाऊंगा, यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। यहाँ पे नहीं रख सकता, ये काट देगा। यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे रख दिया भाई। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं रख पा रहा हूँ, यानी कि अब मैं क्या करूंगा? मैं अगली रो पे कॉल करूंगा। अगली रो क्या है? फोर्थ रो, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। देखो हमें क्या मिला था? 4x4 का एक मैट्रिक्स मिला था। मैंने रो बराबर 0 से रखना शुरू किया, रो बराबर 1 पे रख दिया, रो बराबर 2 पे रखा, रो बराबर 3 पे रखा, अब रो बराबर 4 पे कॉल होगी। रो बराबर 4 पे कॉल होने का क्या मतलब है कि मैंने रो 3 तक सारी क्वीन प्लेस कर दी है। रो 3 तक सारी क्वीन प्लेस कर दी है, इसका मतलब मैंने 4 क्वींस प्लेस कर दी हैं। अब अगर मैंने 4 क्वींस प्लेस कर दी हैं तो मतलब मेरे को एक तरीका मिल गया क्वींस को प्लेस करने का। क्या तरीका है? इस तरीके को देखो, जहां पे मैंने क्वीन रखी है उसको मैं 1 कह रहा हूँ, और जहां पे मैंने क्वीन नहीं रखी है उसको मैं 0 कह रहा हूँ। जैसे पहली पोजीशन में मैंने क्वीन नहीं रखी, ये 0 है, यहाँ पे रखी ये 1, ये 0, ये 0, ये दोनों भी 0। ऐसे यहाँ देखो 0 0 0 1, 0 0 0 1, 1 0 0 0, 1 0 0 0, ये 0 0 1 0, 0 0 1 0। तो ये एक तरीका है 4 क्वींस को प्लेस करने का। एक तरीका मेरे को मिल चुका है। क्या तरीका मिला? पहली रो में यहाँ पे रखूं क्वीन, दूसरी रो में यहाँ पे रखूं क्वीन, तीसरी रो में यहाँ पे रखूं, चौथी रो में यहाँ पे रखूं। तो ये इस तरीके से क्वीन अरेंज होगी कि कोई भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो मैंने एक पाथ एक्सप्लोर कर दिया है, ठीक। तो जैसे ही मैं रो बराबर 4 में पहुंचूंगा मैं अपना पाथ प्रिंट करा दूंगा, ठीक। एक बार पाथ प्रिंट होने के बाद ये देखो, जब पाथ प्रिंट हुआ ना तो मेरा ये वाला पाथ एक्सप्लोर हो चुका है। इस पाथ ने मेरे को आंसर दे दिया, मतलब यहाँ पे क्वीन रखने से मेरे को अपना आंसर मिल चुका है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा? अब फिर से वापस आऊंगा, सबको हटाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा, सबको हटाऊंगा अपनी पोजीशन से। ये पाथ एक्सप्लोर हो चुका है, यहाँ से मेरे को आंसर मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा? इसको भी एक्सप्लोर करूंगा कि क्या यहाँ पे क्वीन रख के मेरे को अपने आंसर मिल पा रहे हैं तो ठीक है, प्रिंट करा दूंगा। नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या करूंगा? यहाँ से बैठा दूंगा और यहाँ एक्सप्लोर करूंगा। तो एक बार मेरे फर्स्ट रो के सारे एक्सप्लोर हो गए, सारे कॉलम एक्सप्लोर हो गए, तो मेरे को अपने सारे पाथ्स मिल चुके होंगे, मतलब मेरे को अपने सारे तरीके मिल चुके होंगे एन क्वींस को अरेंज करने के, ठीक। तो करना क्या है? एक एक करके हर रो पे, मतलब पहले मैं पहली रो पे जाऊंगा और हर जगह पे, हर कॉलम पे क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे क्वीन रख सकता हूँ। जैसा अगर मैं यहाँ पे रख पा रहा हूँ तो यहाँ पे रख दी क्वीन। अगली रो पे कॉल किया, अगली रो पे चेक किया कि मैं कहाँ पे रख पा रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया, फिर अगली रो पे कॉल किया, फिर उसके बाद अगली रो पे कॉल किया। तो जहां जहां पे मैं क्वीन रख पाऊंगा वहां पे मैं 1 लिख दूंगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट पूरे मैट्रिक्स में 0 है। इसको एक बार कोड से समझते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको कोड से समझते हैं, तो कोड करते हैं इसका। तो इसे कोड से समझते हैं। तो कोड में हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें n इनपुट लेना है कि हमारा कि हमें कितनी क्वींस प्लेस करनी है। मैंने n इनपुट लिया। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को एक वेक्टर चाहिए, यानी कि एक एरे चाहिए, एक 2D एरे चाहिए n by n का, जहां मैं हर जगह 0 प्लेस करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक वेक्टर बना रहा हूँ, वेक्टर ऑफ int y, वेक्टर ऑफ int, और इसको हम देते हैं बोल्ड, और ये n बाई वेक्टर ऑफ int n और 0। तो किया मैंने, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो देख लो एक बार। मैंने क्या किया? एक वेक्टर बनाया int बाई वेक्टर ऑफ int का। तो ये क्या है? ये वेक्टर एक 2D वेक्टर है जहां n रोज हैं और हर रो के अंदर n कॉलम्स हैं, n रोज हैं और ये सारे कॉलम्स हैं, और हर कॉलम में क्या पड़ा है? शुरू में 0 पड़ा है, वेक्टर ऑफ int n 0, यानी कि n कॉलम्स पड़ी हैं और 0। ये जो n वैल्यूज है ना, हर n वैल्यूज n कॉलम्स को इंडिकेट कर रही हैं जहाँ 0 पड़ा है शुरू में, ठीक। तो सिंपल आप 2D मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। यहाँ आपको नहीं तो 2 लूप घुमा के 0 इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता है, तो सिंपल तरीका है करने का। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को करना है प्लेस क्वींस।
मेरे को इन एन क्वींस को प्लेस करना है। कहाँ? इस बोर्ड के ऊपर। इस बोर्ड के ऊपर मुझे एन क्वींस को प्लेस करना है। ठीक है, तो बोर्ड के ऊपर प्लेस करते हैं भाई, चलो प्लेस करते हैं। क्या करना है हमें इस फंक्शन को बनाना है। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होगा। एन क्वींस को प्लेस करना है, एन मिला और वेक्टर ऑफ इंट मिला, जिससे मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। रेफरेंस लेने से क्या होता है, कॉपी बन जाती है। रेफरेंस लेने से कॉपी नहीं बनती है, सॉरी, रेफरेंस लेने से कॉपी नहीं बनती है, तो जल्दी हो जाता है हमारा काम। तो हमें करना क्या है, एक हमें रो भी पास करनी पड़ेगी। हमें रो भी तो पास करनी है कि मैं शुरुआत कौन सी रो से कर रहा हूँ। जी तो है ना, कि शुरुआत में कौन सी रो से रखना शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या कहा था कि मैं पहली रो से रखना शुरू करूँगा, तो मैं यहाँ 0 पास कर देता हूँ एज अ रो। मैंने रो पास की, रो शुरू में 0 होगी, ठीक है, तो मैं 0th रो से रखना शुरू करूँगा। ये देखो ना, मैंने क्या किया था, मैं बता देता हूँ एक और बार। मैंने 0th रो से 0th रो में हर एक कॉलम पे रखना शुरू किया था। 0th रो में पहले मैंने 0th कॉलम पे रखा और फिर वहाँ से अगले रो पे कॉल करके एक्सक्लूड किए सारे पार्ट्स। तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। ये देखो मैंने क्या किया, फॉर इंट i = 0 से i लेस देन, ये कॉलम बोल दो इसे, कॉलम बोल दो इसे कि मैं हर एक कॉलम पे रखना शुरू कर रहा हूँ कि कॉलम लेस देन n कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, मैं मेरे पे जो रो आ रही है उस रो के हर एक कॉलम पे मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर पॉसिबल है रखना, अगर पॉसिबल है रखना इस रो और इस कॉलम पे, इस बोल्ड में इस रो और इस कॉलम पे रखना अगर पॉसिबल है। ये एक फंक्शन को बनाना पड़ेगा जो चेक करेगा क्या मैं इस रो और इस कॉलम पे रख सकता हूँ। जैसे मैं चेक कर रहा था कि मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, तो वो मैंने चेक किया। अगर मैं रख सकता हूँ, अगर मेरे को ट्रू देगा कि हाँ पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोल्ड के इस रो और इस कॉलम पे 1 डाल दूंगा। ठीक, और मैं क्या करूँगा, मैं प्लेस क्वींस को कॉल कर दूंगा कि तू क्या कर, ये n क्वींस है टोटल, ये बोल्ड ले और रो +1 से अब तू रखना शुरू कर दे। पहली जगह पे मैंने रख दिया और दूसरी रो पे कॉल कर दिया। ठीक, अब मैंने पहली जगह पे रख के ये सारे पार्ट्स एक्सप्लोर कर दिए। ये कॉल क्या करेगी, ये कॉल सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर कर देगी। अब जब मैं सारे पार्ट्स एक्सप्लोर करके आऊँगा तो मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे भरा है ना, इसको हटाना भी तो है। ये तो हमने किया था ना कि जो हमने रख दिया है इसे हटाना भी है। ये तो बैक ट्रैकिंग है। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जो हमने रख दिया है उसे हटाना है, फिर बाकी के पार्ट्स एक्सप्लोर करने हैं। ये देखो ना, हमने ये तो किया था। हमने क्या किया था, ये देखो, हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ से हमने सारे पार्ट्स एक्सप्लोर किए थे। जहाँ से हमें नहीं मिल पा रहा था उसको हम हटा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे। तो वही चीज़ मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। मैंने पहले रखा, वहाँ से एक्सप्लोर किया और फिर उसको वापस हटाया। ठीक, तो ये तो मेरी सारी कॉल्स हो गई। मेरा आंसर कहाँ पे बन रहा था, जब मैं रो बराबर n पे पहुँच रहा था। ये तो था, जैसे यहाँ देखो, जब मैं रो बराबर 4 पे था, ये 4x4 की मैट्रिक्स थी, जब मैंने रो बराबर 4 पे कॉल की तो मतलब मेरा आंसर बन चुका होगा। तो जब मैं रो बराबर n पे हूँ तो मेरा आंसर बन चुका होगा, आंसर मेरे बोल्ड पे होगा। तो मेरे को बोल्ड को प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराऊंगा, फॉर इंट i = 0 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस, फॉर इंट j = 0 से j लेस देन n तक j प्लस प्लस। सी आउट करना है बोल्ड के i j को। मैं रो वाइज प्रिंट करा रहा हूँ, एक स्पेस दे रहा हूँ और हर रो के प्रिंट होने के बाद मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे प्रिंट हो, ऐसे पहली रो प्रिंट, फिर दूसरी रो प्रिंट, फिर तीसरी रो प्रिंट, फिर चौथी रो प्रिंट। तो वही मैंने किया, हर रो को प्रिंट कराया, उसके बाद एक लाइन चेंज कर दी। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, इच पॉसिबल फंक्शन बनाना है। ये क्या करेगा, एक बुलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। फंक्शन का नाम है इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल, मैं इसको पूछ रहा हूँ क्या इस रो और इस कॉलम पे रखना पॉसिबल है। इस बोल्ड में, किस बोल्ड में, ये बोल्ड, वेक्टर ऑफ वेक्टर वाला बोल्ड। क्या इस बोल्ड में इस रो और इस कॉलम पे रखना पॉसिबल है। मुझे क्या चेक करना है, देखो चेक मैं कैसे करूँगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे पिन प्लेस करनी है, ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे पिन प्लेस करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पे पिन चेक
प्लेस करने से पहले तो चेक कर ले इसके ऊपर कहीं क्वीन तो नहीं है, इसके लेफ्ट में ऊपर कहीं क्वीन तो नहीं है, इसके राइट में ऊपर कहीं क्वीन तो नहीं है। यानी कि इसकी लेफ्ट डायगोनल चेक करनी है ऊपर की तरफ, राइट डायगोनल चेक करनी है ऊपर की तरफ, और इसका ऊपर इसी रो में इसी कॉलम में ऊपर चेक करना है, इसी कॉलम को ऊपर एक्सप्लोर करना है कि कहीं और क्वीन तो नहीं रखी। यहाँ राइट एक्सप्लोर करना है और यहाँ लेफ्ट एक्सप्लोर करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको हम, देखो पहले तो मैं ऊपर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर चेक करने के लिए क्या, फॉर इंट आई इक्वल टू रो -1 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस रो -1 से मैं सारे ऊपर के हर एक रो चेक कर रहा हूँ, कॉलम सेम रख रहा हूँ। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर बोल्ड में इस आई और इस कॉलम के लिए कहीं पे भी 1 बड़ा है, यानी कहीं पे मैंने क्वीन रखी है, तो मैं डायरेक्टली वहीं से रिटर्न कर जाऊंगा फॉल्स, कि भाई नहीं रख सकता हूँ मैं। ठीक, ये तो मेरा ऊपर वाला चेक हो गया। ऐसे में लेफ्ट डायगोनल कैसे चेक करूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू रो -1 से और जे इक्वल टू कॉलम -1 से। देखो ना, ये तो है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा रो -1 और कॉलम -1। ये है मेरा 1/1, ये था मेरा 2/2। तो 2/2 से मैं 1/1 पे कैसे जाऊंगा, रो -1 और कॉलम -1 करके। तो वही मैं कर रहा हूँ, रो -1 और कॉलम -1 जब तक दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, ये मेरे को करना है। ठीक, मैं क्या चेक करूंगा, अगर बोल्ड के इस आई और इस जे पे कहीं पे भी 1 पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर जाऊंगा फॉल्स, कि भाई यहाँ नहीं रख सकता हूँ मैं। तीसरी चीज, मेरे को राइट डायगोनल चेक करना है। राइट डायगोनल चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, फॉर इंट आई इक्वल टू रो तो मेरे को माइनस करनी है, लेकिन मेरे को कॉलम यहाँ बढ़ाना है। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर देखो, मैं 2/2 पे था, मेरे को यहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँगा, ये पोजीशन क्या है, ये है 1 3, यानी मैंने क्या किया, रो एक घटाई और कॉलम एक बढ़ाया। 2 से 1 3 गया, यानी कि रो एक घटाई और कॉलम एक बढ़ाया। ऐसे में पूरी डायगोनल एक्सप्लोर करूंगा ना, तो मैंने एक रो घटाई और एक कॉलम बढ़ाया। कब तक जाऊंगा मैं, देखो मैं रो घटा रहा हूँ, यानी कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कॉलम बढ़ा रहा हूँ, तो कॉलम n से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कॉलम तो मैं बढ़ा रहा हूँ, आई को मैं घटा रहा हूँ और जे को मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक, अगर कहीं पे भी बोल्ड के आई जे पे मुझे 1 मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं से रिटर्न कर जाऊँगा फॉल्स, कि भाई नहीं रख सकता हूँ मैं। अगर इनमें से कोई भी मेरे को फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, तो मैं बोलूँगा हाँ पॉसिबल है भाई, रिटर्न ट्रू, कि भाई पॉसिबल है, तू रख दे यहाँ पे क्वीन। तो वही मैंने किया, क्या किया, एन क्वींस को प्लेस कर रहा हूँ मैं। कैसे कर रहा हूँ, मैंने रो पास करी, पहली रो में हर जगह चेक किया, जहाँ जहाँ रख सकता हूँ वहाँ रखी, वहाँ से सारे पास एक्सप्लोर किए, ये सारे पास को एक्सप्लोर करेगा। और फिर बैक ट्रैक किया, यानी कि यहाँ फिर मैंने 0 रखा, फिर 0 रखने के बाद फिर अगले पास एक्सप्लोर किए, यानी अगले कॉलम पे एक्सप्लोर किया। एक बार इसे सेव करा के रन कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या पता एरर्स होंगी। एन क्वीन पीरो, चलो ठीक है, कंपाइल किया। ओके, कंपाइलेशन एरर है थोड़ी, क्या बना रहा है कि कंपाइलेशन एरर है, क्या एरर है, जे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, जे डिक्लेयर्ड नहीं है पहली चीज़। और एक और चीज़ बता रहे हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। आई नॉट डिक्लेयर्ड, जे नॉट डिक्लेयर्ड, एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, एन डिक्लेयर्ड नहीं है। एन मैंने पास नहीं किया क्या, हाँ मैंने एन पास नहीं किया, एक्चुअली मैंने एन पास नहीं किया यहाँ, तो एन मुझे पास करना पड़ेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि टोटल कितने हैं, यहाँ टोटल कितनी रोज़ हैं, टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो एन मैं रिसीव कर देता हूँ, एक बार फिर ट्राई करते हैं। ओके, एक और एरर है। एरर क्या है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जे +1 है, अच्छा ये सॉरी, जे बराबर होना चाहिए था कॉलम +1, आई रो -1 है, जे कॉलम +1 है,
ठीक, तो फिर चेक करते हैं एक बार। एन क्वींस प्लेस, अच्छा मैंने क्या लिख रखा है, वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर ऑफ इंट बोल्ड पास किया, वेक्टर ऑफ इंट बोल्ड है। अच्छा सॉरी, ये इंट क्यों लिखा मैंने, ये वेक्टर ऑफ इंट है ना, हाँ ये प्रॉब्लम थी। फिर चेक करते हैं एक बार, हाँ अब चल रहा है। एक बार अपने जो हमने केस सोचा था 4x4 का, उसके लिए प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, 4 पास करता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या प्रिंट हो रहा। 0, देखो ये 2 मैट्रिक्स प्रिंट हुई। ठीक है, एक ये मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स। तो दो ये तरीके हैं 4 क्वींस को प्लेस करने के, 4x4 के। देखो 2 ये तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि यहाँ पे रख दो क्वीन, यहाँ पे रख दो क्वीन, यहाँ पे रख दो क्वीन और यहाँ पे रख दो क्वीन। तो एक तो ये तरीका है पूरा, ये पूरा एक तरीका है। मैंने चारों रो प्रिंट करा रखी है। और एक ये तरीका है कि यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे रखो। तो ये 2 तरीके आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एन क्वींस को प्लेस करते हैं। और ये कैसे अचीव हो रहा है, ये हो रहा है बैक ट्रैकिंग की तरह, बैक ट्रैकिंग की वजह से अचीव हो रहा है। तो बैक ट्रैकिंग क्या है, बैक ट्रैकिंग एक कंसेप्ट है जो रिकर्सिंग के थ्रू हम फॉलो करते हैं। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो से देखो, अगली वीडियो में अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के डालना शुरू करूँगा कल से। तो ये जो बैक ट्रैकिंग के और क्वेश्चंस हैं ये भी मैं कराते रहूँगा, लेकिन कल से मैं डीपी की वीडियो भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि डीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं डीपी के। ज़्यादातर कंपनीज में डीपी ही पूछी जाती है। तो कल से हम डीपी स्टार्ट करेंगे और आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं की है वीडियो तो लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।